हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे एंगल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं एंगल बनता कैसे है। तो प्रैक्टिकली हम लोग समझने के लिए एक पेन, ये दो पेन हम लेते हैं और इससे समझ सकते हैं कि ये एक रे का काम कर रहा है और ये भी अगर एक रे बन जाए और ये दोनों के इंड पॉइंट को, चूँकि हम लोग जानते हैं कि रे में वन इंड पॉइंट होता है और ये भी एक रे है जिसका भी वन इंड पॉइंट है, दोनों को अगर मिला दें तो ये कॉमन, इसका एंड पॉइंट जो है कॉमन एंड पॉइंट हो गया और इससे क्या बन रहा है, तो एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो एक एंगल को फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, दो रे, और दो रे में क्या होना चाहिए, तो उसके एंड पॉइंट जो है वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो टू रेज हैविंग सेम एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। इस तरह से एंगल बनता है। हम लोग इसको यहाँ पे बना के देख लेंगे। तो इस तरह से ये एक रे है, ये भी एक रे है, इससे हमें एक एंगल ये मिल जा रहा है। अब इसका नेमिंग किस प्रकार से करते हैं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये ए ओ बी यहाँ पे नेमिंग किया हुआ है, तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी। तो ये एंगल कैसे बना, दो रेज से बना। दो रेज कौन कौन से हैं, एक ओ ए है, ये रेज ओ ए है और ये रे ओ बी है। ये दोनों को जब मिला दिया गया, इसके एंड पॉइंट को कॉमन करने के बाद, तो ये एक एंगल बन जा रहा है इस प्रकार से। अब हम लोग देखेंगे कि एंगल बनने के बाद इसका नाम जो है, अब ये क्या हो जाता है, इसका नाम क्या होगा, तो इसको हम लोग आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, आर्म्स, और इसको क्या कहेंगे, वर्टेक्स। इस पॉइंट को, कॉमन एंड पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ए ओ बी, और इस वर्टेक्स का नाम क्या हो जाएगा, ओ, और इसके दो आर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, ओ ए और ओ बी। इस प्रकार से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, चलिए इसको जो है, इसको भी प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए ये एक एंगल बन रहा है, ये जैसे हम घटाते जा रहे हैं तो ये 0 डिग्री पर आ जाएगा। जैसे इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इस प्रकार से जब ऐसे ये पूरा स्टैंड हो जाता है इस पर, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और फिर जब ये और बढ़ाएंगे इसको, तो 90 डिग्री से 90 डिग्री से भी आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से जब ये लाइन का एक फॉर्म करता है, एक लाइन को फॉर्म करता है, तो ये 180 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार से फिर आगे बढ़ाएंगे तो 180 से बढ़ते बढ़ते फिर ये इस प्रकार से 360 डिग्री एंगल बन जाता है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 डिग्री से, और ख़त्म कहाँ पे हुआ, 360 डिग्री पे। तो अब हम लोग जानेंगे कि क्या क्या नाम होता है। तो सबसे पहले जो एंगल फॉर्म होगा वो होता है 0 डिग्री, जीरो एंगल। जैसे ये एक रे है और ये एक रे है, दोनों को अगर मिला दिए सेम एंड पॉइंट से, तो 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है और इसका नाम हो जाएगा जीरो एंगल। कब, जब इसका मेज़रमेंट 0 हो। ठीक है, अब जब इसका मेज़रमेंट 90 डिग्री हो तो इसको कहते हैं राइट एंगल। उसके बाद जब इसका मेज़रमेंट 180 डिग्री हो तो इसको कहेंगे स्ट्रेट एंगल। जब इसका मेज़रमेंट 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो तो रिफ्लेक्स एंगल, और जब 360 हो जाए तो कंप्लीट एंगल, और उसके बाद 90 से छोटा और 0 से बड़ा अगर हो तो उसको हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल। 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा हो तो उसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। इस प्रकार से 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। सभी को हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे। पहला क्या है, तो जीरो एंगल। जीरो एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, तो 0 डिग्री। आगे फिर होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, तो मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। फिर क्या होता है राइट एंगल, और राइट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है 90 डिग्री। आगे हम लोग देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मेजरमेंट क्या होगा, तो मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए
और 180 से छोटा, तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है? 180 डिग्री, एक लाइन का फॉर्म करता है ये। फिर रिफ्लेक्स एंगल, इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा? तो मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। और लास्ट कंप्लीट एंगल, इसका मेजरमेंट हो जाएगा 360 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, और सभी को एक बार बढ़िया से आप लोग फिर दोबारा देख सकते हैं। जीरो एंगल मेजरमेंट 0 डिग्री, एक्यूट एंगल मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल का मेजरमेंट मोर देन 90 बट लेस देन 180, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 बट लेस देन 360, और कंप्लीट एंगल का 360। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कुछ एंगल दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है कि किस टाइप का वो एंगल है, तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 91 डिग्री एक एंगल है, किस टाइप का एंगल है ये? तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि मोर देन 90 होने पर उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर 105 डिग्री आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। इसी तरह से अगर 30 डिग्री पूछा जाए तो 30 डिग्री क्या होगा? तो 30 डिग्री जो है 0 से बड़ा है बट लेस देन 90 डिग्री, यानी ये एक्यूट एंगल होगा। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए 0 डिग्री क्या है, तो 0 एंगल है। इसी प्रकार से 180 अगर पूछा जाए तो स्ट्रेट एंगल है, 181 पूछा जाए तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, क्योंकि 181 जो है 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो इसीलिए इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इस प्रकार से अगर एंगल का मेजरमेंट दिया रहे तो टाइप ऑफ एंगल हम बता सकते हैं। अब अगर फिगर दिया रहे और फिगर से आपको फाइंड करना है टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में, जैसे ये फिगर यहाँ पे जो दिख रहा है ये 90 डिग्री से छोटा है, देखिए ये किस प्रकार का है, तो ये जो है इस प्रकार का एक एंगल इससे छोटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरह अगर रहता है एक लाइन के ऊपर सीधा एक लाइन रहे तो ये एक दूसरे पर लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। क्योंकि ये कम है तो 90 डिग्री से छोटा हो गया, 0 डिग्री से बड़ा बट 90 डिग्री से छोटा अगर होता है तो वो एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से अगर 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कराना होता है तो हम लोग इस सिंबल से इसको शो करते हैं, और ये एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण पर एंगल पर झुका हुआ होता है, तो इसको राइट एंगल कहते हैं हम लोग। अब अगर ऑब्ट्यूज एंगल दिखाना है तो इसको हम लोग यहाँ पे मिटा देंगे, इससे थोड़ा बड़ा यहाँ पे दिखा देंगे एंगल, इस प्रकार से शो करते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से 180 डिग्री को अगर शो करना हो तो उसको हम लोग इस प्रकार से शो करते हैं। तो ये तो था टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।